राधे राधे गुरु जी। राधे राधे जी मेरा बेटा है और वो गलत संगत में चल रहा, नहीं तो कहना मानता हमारा, और रिश्ता भी कर रखा उसका। बेटा क्या कर रहा है? जो नहीं तो कुछ काम कर रहा है, जैसे काम पर जावा 10 दिन करा 15 दिन करा है, फिर हट जा वहाँ से और गलत संगत में जा रहा हो, मतलब किसी गलत बच्चों के साथ बैठा है। ये जो चीज़ें हैं ना, ये डे बाय डे बढ़ रही हैं। हमारे शास्त्रों में बड़े क्लियरली माँ बाप के दायित्व को समझाया गया है। और आज जितने भी माँ बाप इस बात से दुखी हैं कि हमारे बच्चे कुसंग में पड़ गए हैं, वो जिम्मेदार हैं, क्योंकि जिस उम्र में वो कुछ समझ सकते थे उस उम्र में आपने समय नहीं दिया उनको, उन्हें धार्मिक नॉलेज नहीं दी, उन्हें धार्मिक ज्ञान नहीं दिया, जिसके कारण आज वो कुसंग में पड़ गए। और कुछ गलत लोगों के संग में अगर वो पड़ जाएंगे तो उन्हें लोग क्या शिक्षा देंगे बताइए? पीने वाले का संग करेंगे तो पीना ही सिखाएगा, जुए वाले का संग करेंगे तो वो कहेगा यार कुछ नहीं होता, एक बार दाव लगा दे, जीत गए तो जिंदगी बन जाएगी, तो वो जुआ सिखाएगा। मांस खाने वाले व्यक्ति का संग करेंगे तो वो क्या सिखाएगा उसे? ये खाया कर, ताकत आती है, खाया कर। जब वो माँ बाप क्या कहते हैं, लहसुन प्याज भी नहीं खाना। कुसंग का संग मिल गया तो क्या सिखा रहे हैं? जम के खाओ। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिस पे माँ बाप को ध्यान देना चाहिए। 5 साल से लेके 12 साल तक की आयु वो सुंदर आयु है जिस आयु में बच्चों को अपने धर्म के विषय में समझाना चाहिए कि माँ बाप की बात कैसे माननी चाहिए, दुनिया में कैसे रहना चाहिए, कैसे बुरे लोगों का संग नहीं करना चाहिए, कैसे अच्छे लोगों का संग करना चाहिए, अच्छे लोगों का संग करने से क्या होगा, बुरे लोगों के संग करने से क्या होगा। एक राम जी हैं, एक रावण है। रावण को आज तक जलाया जाता है, राम जी को आज तक पूजा जाता है। बेटी है तो एक सीता है और एक शूर्पणखा है, एक ताड़का है, एक सती अनुसुईया है। ये 4 उदाहरण मैंने अभी आपको देवियों में बताए, एक शूर्पणखा, एक ताड़का, एक सीता जी, एक सती अनुसुईया जी। अब हमें इसमें ज़्यादा तो नहीं समझाना। शूर्पणखा की आज तक कोई आरती नहीं करता, ताड़का की कोई आज तक ताड़का चालीसा कोई नहीं करता, करता है? जवाब दो, करता है? सीता मैया की आज भी पूजा होती है, सती अनुसुईया जी का रिस्पेक्ट आज भी होता है कि नहीं होता है? तो बेटियों को ये 4 चीजें जरूर सिखानी चाहिए बचपन से। 5 साल से लेके 12, 13, 14 साल तक की आयु तक हमको सुनाना और समझाना चाहिए। लेकिन उस उम्र में हम उनको छोड़ देते हैं फ्री, जिसके कारण उनको संग गलत लोगों का मिल जाता है और फिर वो अनाप शनाप चीज़ें करते हैं, जिसके कारण फिर बाद में जब वो बड़े हो जाते हैं तो फिर माँ बाप को भी रोना पड़ता है, पछताना पड़ता है। तो अब अगर बेटा गलत पड़ गया है, उसका विवाह हो गया? नहीं जी, अभी नहीं होया। बहू कुछ कार है जी, है कुछ कार है, अभी नहीं होया। क्या कर रहे हैं? रिश्ता कर रखा जी। अच्छा, तो तुमने ये काय को बोल दिया? वो सुन लेंगे तो तुम्हारे लाइफ पे क्या कहेंगे वो? जी आ रहे हैं, नीचे ही हमें आ रहा है, मेरे साथ में ही है। कौन आ रहा? बेटा। अब बेटा आ रहा है तो बेटे की नहीं कह रहा हूँ, बेटे के रिश्ते वालों ने देख लिया तुम्हारा ये क्वेश्चन। कोई नहीं जी। तो बेटे को हमारे पास लाओ, हम थोड़ा समझाने का प्रयास करेंगे। इस प्रोग्राम के बाद जब उनको लाओगी तो हम समझाने का प्रयास करेंगे। और आप सबसे मैं निवेदन करूंगा कि एक सही उम्र में ही समझा सकते हो अपने बच्चों को। उस उम्र के बाद फिर आपके बच्चे मनमानी करते हैं। और मैं फिर कह रहा हूँ, अगर बच्चे मनमानी कर रहे हैं इसका मतलब है वो धर्मयुक्त जीवन नहीं जी रहे। मनमानी न बड़ों को करनी चाहिए, न मनमानी बच्चों को करनी चाहिए। मनमानी किसी मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। जिसे धर्म कहे वही करो। जिस कर्म को करके तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो जाए, आनंदित हो जाए, वो कार्य अवश्य करना चाहिए, वही कार्य करना चाहिए। और वही धर्म है। जिसे करके तुम्हारी आत्मा प्रसन्न हो वही धर्म है।
ठीक है ना। तो वो कार्य अवश्य करना चाहिए। बाकी का हम समझाएंगे तुम्हारे बच्चे को, अगर समझ गया तो ठीक है, नहीं तो जयराम जी की लाओ, आगे लाओ।